मेरे साथ तो पैसों का मतलब स्कैम भी हो चुका है। क्या आप एक अच्छी डांसर हैं? सोनम गुप्ता बेवफा थी, आप तो बेवफा नहीं होना। हमारे साइड में उनका नाम ऐसा नहीं लेते। हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट आती है, कहीं उसका पत्ता साफ तो नहीं कर दोगी? जुनून होना चाहिए, जो बोलते हैं ना, एक पागलपन, साइको टाइप। हाय दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अलीशा खान, आपकी होस्ट। आज हमारे बीच बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और ये बहुत उभरती हुई कलाकार हैं। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। इनका नाम है सोनम शर्मा। सोनम जी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए हमारे दर्शकों से। मेरा नाम सोनम शर्मा है। मैं यूपी मथुरा से बिलोंग करती हूँ। जस्ट मेरा एक सपना था कि मतलब मैं एक्टर बनूं और मेरा भी नाम हो फिल्म इंडस्ट्री में। तो जब मैंने किसी से भी ये बातें शेयर की तो सब ऐसे मजाक बनाता, हंसना कि तू कैसे मतलब कर सकती है, तू तो मतलब ना फेस तेरा अच्छा है, ना एक्टिंग स्किल्स आती हैं, कैसे करेगी ये सब। तो मैंने बोला कि नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस सब ने मजाक उड़ाया, कोई मतलब सपोर्ट नहीं, फैमिली मेरी सपोर्टेबल थी बट सब ने जजमेंट बहुत दिए कि फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल है, हर चीज़ ऐसे नहीं होती, पैसों से नहीं होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। मुंबई में जाके अगर सपोर्ट ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको मुंबई में कितने साल हो गए आके? हो गए 2-3 साल मुझे मुंबई में आके। क्या सीखा आपने? मैंने ये सीखा कि हर मतलब अपने हाथ की 5 उंगली सेम नहीं है, तो इंसान सेम नहीं होते, तो सबको एक तरह जजमेंट नहीं किया जा सकता। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं। तो मतलब एक इंसान के गलत हो जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री गलत नहीं होती है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब सपोर्टेबल हैं। मेरे जैसे सर थे, कास्टिंग डायरेक्टर जो भी थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं सोनम, तुम कर सकते हो, करो, ट्राई करो। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, कब तक नहीं होगा आखिरकार तुमसे। तो मैंने उनके कहने से आगे बढ़े और मैंने सबको इग्नोर किया, जो भी जो बोल रहा है, हंस रहा है, और देन मैं आपके सामने हूँ। आप हमें ये बताइए सोनम जी कि आप किस सिटी से हैं? आपने जैसे कि अभी बताया। मैं कृष्ण नगरी से हूँ। मथुरा। मथुरा, ये आई थिंक ग्वालियर के पास जो आता है वो। हाँ हाँ, ग्वालियर के हाँ, पास जो हाँ, आता है मथुरा। तो वहाँ की लाइफ जो आपकी थी उसके बारे में बताएं, मतलब आपका बचपन कैसे गुजरा? बचपन कुछ खास नहीं था। मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो पापा के साथ खेतों में काम करना, पापा को सपोर्ट करना। मेरा एक बड़ा भाई था, एक छोटी बहन थी। उन दोनों मतलब मेरा जो बड़ा भाई था 7-8 साल बड़ा था मुझसे, पर वो मतलब अच्छे से मतलब पापा से बात नहीं करना, वियर्ड बिहेव था उसका, और गाली गलौज ये सब उसका था। तो फिर मेरी जो छोटी बहन थी उसको देखना, मम्मी नहीं थी, पापा को भी केयर करना, घर का काम करना, खेतों पे काम करना। और फिर सबकी वही है कि मम्मी नहीं होती तो दूसरों का नज़रिया भी चेंज हो जाता है आपको देखने का, कि ये मतलब अकेली है तो इसको ऐसे करो वैसे। तो इस वजह से पापा ने डर की वजह से मेरी ऐसे जल्दी शादी कर दी। बट मेरा सपना जो था वो नहीं मरा। तो मैंने कोशिश की, अपनी फैमिली वालों को एग्री किया कि नहीं, मैं जाऊंगी मुंबई और मैं करूंगी। बट हाँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि जाने दिया, जो तुझे करना है कर, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 5 साल हो गए। तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। जो मेरे हस्बैंड हैं वो सपोर्टेबल है, केयर करते हैं, मतलब उनके जैसा कोई भी नहीं हो सकता, इतना है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का नाम अगर कोई भी इंसान मतलब आदमी या लड़का सुनेगा तो वो अपनी गर्लफ्रेंड भी होगी तो उसे एडवाइस नहीं देगा कि तू फिल्म इंडस्ट्री में जाकर काम कर, क्योंकि उसको पता है कि स्ट्रगल क्या है, कैसे लोग होते हैं, कैसे नेचर होता है। तो बट फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, तू जा, कर जो तेरा सपना है, क्योंकि मुझे तुझ पे भरोसा है। ज़माने से मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो जो बोलता है उसको बोलने दे। ऐसा। कैसे कैसे लोगों से आपका पाला पड़ा? कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे। कुछ ने अच्छी एडवाइस भी दी, कुछ ने गलत भी बोला। और पैसे, और मेरे साथ तो पैसों का मतलब स्कैम भी हो चुका है। जैसे कि आर्टिस्ट कार्ड बनेगा आपका, बट इन फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्ट कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। बट उन्होंने आर्टिस्ट कार्ड बनवाया, मैंने ठीक है ओके करते हैं। फिर सर्टिफिकेट के नाम पे 10,000 रुपये लेना,
और आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे पैसे लेना, मतलब फिर से मेरा जो दिमाग था एकदम मूड ऑफ हो गया, चेंज हो गया कि नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्री मेरे लिए है ही नहीं, मुझे मतलब कर ही नहीं पाऊँगी मैं। मगर कुछ ऐसे इंसान मुझे मिले कि नहीं सोनम, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, नहीं तुम करो, और हर इंसान पैसे ही मतलब नहीं लेगा तुमसे, तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, तुम एक्टिंग करो। आपको लगता है ऐसे इस मुंबई में आना, मतलब इस मुंबई नगरी में ये लोग बहुत हैं जो हाँ। आर्टिस्टों को गुमराह करते हैं? बहुत ज़्यादा है जो आर्टिस्टों को मतलब गुमराह भी करते हैं, उनका यूज़ भी करते हैं, और सही मतलब जो जेन्युइन होता है उन तक जाने नहीं देते, मतलब बीच में से ही मतलब उनको भटका देते हैं, और वो थका के कोई कोई सुसाइड कर लेता है, कोई मतलब अपने गांव लौट जाता है, और कोई एक उम्मीद से स्ट्रगल करता रहता है। और जैसे कि सलमान सर ने कितना स्ट्रगल किया, और भी बहुत सारे हैं, शाहरुख खान सर, सब ने बहुत स्ट्रगल करके आज उस मुकाम पे हैं। तो वही मैंने एक थिंक लेके आई कि उनकी ही तरह मुझे भी नाम कमाना है, एक फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम हो कि हाँ सोनम शर्मा करके भी कोई है। एक सोनम गुप्ता थी। हाँ, सोनम गुप्ता थी कभी उनके आपने नाम बोला से। है कि आप कहीं आप तो शर्मा हो, हाँ। तो मतलब ऐसा कभी हुआ है कि सोनम गुप्ता बेवफा है, यही है वो लड़की? हाँ, जस्ट मैं जो कोई भी मेरा नाम पूछे तो मैं बोलती हूँ कि सोनम, तो वहाँ मेरा मजाक बहुत बनता है कि सोनम गुप्ता बेवफा थी, आप तो बेवफा नहीं हो ना, आप तो ऐसा नहीं करोगे। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं तो मैरिड हूँ, मैं कैसे धोखा दे सकती हूँ, मेरे तो हस्बैंड है, मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया है। हाँ, बट उसके नाम से मुझे जजमेंट बहुत मिलते हैं, और मजाक भी और कॉम्प्लीमेंट सब करते हैं। और आपके मतलब सपने और क्या क्या हैं? ये तो इंडस्ट्री में आना तो है ही है, एक होता है ना ड्रीम होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो आपने और क्या ड्रीम देखी है? मेरा जो सपना तो कोरियोग्राफर बनने का था। जस्ट मैंने बूगी वूगी डांसिंग शो में ऑडिशन भी दिया था, बट उधर से मैं मतलब पास नहीं हो पाई थी, रिजेक्ट हो गई थी कुछ सवालों के पीछे। तो मम्मी के डेथ के बाद एजुकेशन भी इनकम्प्लीट रह गई। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था कि हाँ मैं एक पढ़ के मतलब एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है उसकी तरह लाइफ स्टाइल हो मेरी, एक प्यारा सा बंगला हो, उसमें मेरी छोटी सी फैमिली हो, मेरा बच्चा हो, और मतलब एक बहुत जो एक लाइफ स्टाइल होती है, कार हो, ऐसे मेरे छोटे 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 सपने थे। उन सपनों को लेके मैं मुंबई आई कि जो एजुकेशन मुझे नहीं मिली मेरी मम्मी की वजह से, वो मेरे बच्चे को मिले, कि वो भी बोले कि हाँ मेरी मम्मा ने मेरे लिए कुछ किया, या मेरे पापा हाँ मुझे एक अच्छी बेटर लाइफ दी। क्या आप एक अच्छी डांसर हैं? हाँ, मैं कोरियोग्राफर किस हूँ। तरह का नृत्य करती हैं आप? हिप हॉप करती हूँ मैं। और जो भांगड़ा होता है, भांगड़ा, हिप हॉप। भांगड़ा मीन्स पंजाबी भांगड़ा? हाँ, पंजाबी भांगड़ा। हाँ, हाँ। वो बस 2 ही फॉर्म मुझे आते हैं, क्योंकि मम्मी की डेथ के बाद ज़्यादा मैं सीख नहीं पाई, मेरी एजुकेशन भी इनकम्प्लीट रह गई एंड कोरियोग्राफिंग भी। और वैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट आती है, कहीं उसका पत्ता साफ तो नहीं कर दोगी? नहीं, अभी मैंने सब कुछ बैन करके रखा है, बस जस्ट आर्टिस्ट हूँ। आपको अगर ऑफर आए तो आप क्या करोगी, मेकअप करोगी? नहीं, मैं मना कर दूंगी, बट हाँ उसको हेल्प चाहिए होगी तो हेल्प कर दूंगी मैं, बट आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट ही रहना है मुझे। रेशमा जी से आपको इतना डर लग गया? नहीं, डर नहीं लगा, बट किसी की नौकरी नहीं हड़पो। उनकी रोजी रोटी मतलब आप मानते हो ये? हाँ, मैं मानती हूँ। किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए? नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि हम किसी और के पेट पे लात मारेंगे तो भगवान देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, तो वो मेरे पेट पे लात मार आपको पता है ना वो कितनी हट्टी कट्टी चौड़ी है? वो आपको कहाँ लात मारेंगे आपको नहीं पता। आप उनके पेट पे लात मारोगे तो। वैसे जो हेल्दी लोग होते हैं उनसे ज्यादा ताकत पतले लोगों में होती है। मतलब आप उनको आड़े हाथ ले लोगी? हाँ, शायद। और क्या क्या आर्ट है आपके अंदर? बस ये कुकिंग का भी है, मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। क्या क्या कुक करते हैं आप? जैसे हमें भी खिलाएं कभी बुला के अपने घर पे। बिल्कुल, आप आइएगा, आपको खिलाएंगे जो आपको खाना। फास्ट फूड में मुझे इडली, डोसा, सांभर, चाउमीन, बर्गर, वड़ा पाव, समोसा पाव, मतलब सारे पाव आते हैं दुनिया के। सारे पाव आते हैं, सब एक एक पाव दीजिए, सारे सबके पाव बनाएंगे। आप वेज हो या नॉन वेज? नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। बट हम तो नॉन वेज हैं, फिर हमारे लिए कैसे बनाओगे? मैं नॉन वेज बनाऊंगी नहीं, बट हाँ आपको
ऑर्डर कर दूंगी आपके लिए कि हाँ आप चिल करो। ज़रूरी नहीं है जो मतलब वेजिटेरियन है तो उसको हम नॉन वेज मतलब खाते हुए ऐसे करें, वो मेरा सिस्टम नहीं है। जो जिसको जो अच्छी लगती है वही चीज़ खाएगा। जैसे मुझे अच्छी लगती है मटर पनीर तो मैं मटर पनीर खाऊंगी। अब उनको नॉन वेज अच्छा लगता है तो हम नहीं बोलेंगे ना कि नहीं तुम ये नहीं खाओ, मैं इसको खाती तो तुम इसी को खाओ। फिर दोस्ती किस चीज़ की रही जब हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं रिलेशन को बहुत मेंटेन करके चलती हूँ कि जो जैसा है, कोई ड्रिंक करता है ड्रिंक करो, बट मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। बहुत ऑफर करते हैं बट मैंने नहीं। आज अगर आप सोनम शर्मा ना होते हुए रियल में कोई सोनम गुप्ता होती, तो अगर वो होते तो फिर आपको क्या महसूस होता? मुझे ये महसूस होता कि जो उस लड़की ने किया शायद उसे नहीं करना था, वो वैसे भी तो मर ही गया, तो उससे शादी करके ही दोनों मर जाते तो अमर प्रेम कहानी हो जाती। तो सोनम गुप्ता बेवफा, मतलब सब सोनम नाम पे धब्बा लगा के चली गई। हम किसी को बोल भी नहीं सकते कि हाँ हम सोनम है। बड़ा डर लगता है मुझे सोनम नाम बोलने में। मुझे लग रहा है चेंज करना पड़ेगा मुझे मेरा नाम। आप सजेशन देना कौन सा अच्छा नाम रहेगा मेरे लिए। दोस्तों सोनम शर्मा को सजेशन दो कि उन्हें कौन सा नाम अच्छा लगेगा। लुक वाइज देना मुझे नाम, अगर दो भी तो। खाने में और क्या पसंद है आपको? मुझे ज़्यादा ऑयली खाना नहीं पसंद है। नॉर्मल जैसे हल्का फुल्का, जैसे मुझे दाल चावल ज़्यादा पसंद है। बिरयानी हुई, वेज बिरयानी, वो मैं खुद ऐसे बनाती हूँ, खुद के हाथ का मुझे पसंद है, ज़्यादातर बाहर का नहीं। तो मैं घर पे ही कुक करके खाती हूँ और वो मुझे बेटर लगता है। आपके मथुरा में अभी भी फैमिली रहती है या? हाँ, मेरे मथुरा में फैमिली रहती है। मेरी सास हैं, नंद हैं, देवर हैं और जस्ट मैं बड़ी हूँ मेरे घर में। तो मुझे सब प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं और बहुत ट्रस्ट भी करते हैं। वहाँ पे तो जैसे कि साड़ियाँ पहननी पड़ती हैं, एक गांव की अलग सोच होती है कि भाई हमारे घर की बहू है, ये दिल्ली से पैर बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपने तो निकाल दिया। मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। जब मैं शादी के 1 महीने बाद से ही मैं सूट, सलवार, जीन्स, टॉप ये सब पहनती थी, क्योंकि मम्मी ने बोला मुझे साड़ी में अनकंफर्टेबल फील होता है मम्मी। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, घर पे कोई नहीं है, तुम कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, तुम मेरी बेटी की तरह हो, बेटी की तरह रहो। तो मुझे कभी भी ऐसे उन्होंने फील नहीं होने दिया कि मैं किसी अपने दूसरे घर से आई हूँ या मैं मेरा घर भी छोड़ कर आई हूँ। मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया। जबकि मैं अपने पापा को ही कॉल नहीं करती हूँ। पापा को कॉल करते हो? नहीं करती हूँ पापा को कॉल। पापा की याद ही नहीं आती, इतना प्यार देते हैं मुझे मेरी फैमिली, मुझे मेरे पापा की भी याद नहीं आती है। एक मम्मी की एक कमी जो होती है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूरी की है। मुझे समझती हैं, जब मुझे कोई तकलीफ़ होती है, मैं रोती हूँ तो मुझे प्यार से समझाती हैं, और उनकी कोई गलती होती है तो उनको समझाती हैं। तो बहुत अच्छी क्यूट सी फैमिली है मेरी। आपके हस्बैंड के बारे में बताइए, वो क्या करते हैं? वो फोटोग्राफर है। अच्छा, तो आपकी फोटो वही खींचते हैं? वो बोलते हैं ना, एक कहावत है हमारे साइड में कि जो नाहिन होती है वो सबके पैर धोकर आ जाएगी मगर अपने पैर नहीं धोएगी। तो वही वाला कुछ सिस्टम है कि वो सबके तो फोटोज खींचते, बट एक सेल्फी मेरे साथ उनकी नहीं है आज तक। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? हमारे साइड में उनका नाम ऐसे नहीं लेते हस्बैंड का, बट उनका नाम है प्रशांत शर्मा। ओके ओके। हाँ। आपने पूछा तो बताना जरूरी था। एक्चुअली और भी एक फोटोग्राफर है ना, बहुत सारे 3-4 जिनको मैं जानती हूँ। मुझे लगा कहीं उनमें से तो नहीं है आपके हस्बैंड कोई? नहीं। हाँ, अच्छा, तो वो फोटोग्राफी करते हैं? यस। उनका पैशन है फोटोग्राफी हाँ, करना? उनका पैशन था फोटोग्राफी करने का और वो उसी में घुस गए कि हाँ मेरे लिए ये बेटर है। मैंने कहा जब तुमको तुम्हारा पैशन इतना प्यारा है तो मेरे पैशन से नफरत क्यों? मुझे भी करने दो कि हाँ ले तू भी कर ले, जा तुझे जाना है। अब तक उन्होंने आपके कितने फोटो शूट किए हैं? एक भी नहीं। एक सेल्फी तक नहीं है फोन में। वो क्या बताऊँ, आएंगे शूट करके, मैं बोलूँगी फ़ोटो खींचिए तो बोलते कि नहीं तेरे साथ है ना, मैं ना एक फ़ोटोग्राफ़र रखूँगा जो तेरे मेरे फ़ोटो ऐसे शूट करे, प्री वेडिंग शूट करेंगे। मैं इनकी वो दिन कब आएगा जब तुम मेरे साथ में प्री वेडिंग दोबारा से करोगे? तो वो दिन आया ही नहीं और मुझे उस दिन का इंतज़ार है, वो आए कि चल सोनम आज तेरा फ़ोटो शूट होगा। तो और मतलब जैसे कि फोटोशूट के अलावा ये मतलब और क्या करते हैं? नहीं, जस्ट फ़ोटो शूट ही करते हैं वो, प्री वेडिंग, और जस्ट पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिशियन है वो, जैसे फ्रिज, कूलर, पंखा फिटिंग वो भी उनको आता है। मतलब ऑलराउंडर इंसान है। मतलब ये काम बंद हुआ तो ये करना है
और ये बंद हुआ तो ये करना, मतलब great. बैठना नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि उनके छोटी सी उम्र में ही उनके पापा ख़त्म हो गए, तो पूरी घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। बहुत मैच्योर इंसान है, समझदार इंसान है, तो मुझे उनको लेकर थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है, पूरी जिम्मेदारी मुझ पे आई थी। उनके पापा नहीं है तो वो उन जिम्मेदारी, तो थोड़ा समझ के हम दोनों एक दूसरे को चलते हैं। तो उनके सपने भी पूरे नहीं हो पाए, मेरे भी नहीं हो पाए, तो वो मेरे सपने पूरे कर रहे हैं, मैं उनको कोऑपरेट कर रही हूँ, वो मुझे। तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और समझते हैं। हाँ, गांव की एक लाइफ होती है, तो आपने मतलब उस लाइफ से क्या सीखा? उस लाइफ से ये सीखा कि बोलते हैं ना कि गांव की लड़की है, कुछ नहीं कर सकती, तो ये गलत है। एक अपने अंदर जुनून होना चाहिए, जो बोलते हैं ना एक पागलपन, साइको टाइप, कि नहीं मुझे ये करना है। तो जो गांव की लड़कियां होती हैं उनमें वो नहीं होता, क्योंकि उनको है ना सब गाइड तो नहीं करते हैं, जो है कि गाइड करे, उनको प्यार से मतलब ट्रीट करे कि नहीं तुम इसमें अच्छी हो, तुम ये चीज़ करो। तो वो चीज़ गांव वाले नहीं करते, बल्कि कि तू गोबर कूड़ाई करेगी, गोबर कर, और ये तेरे लिए चूल्हा चौका, या जस्ट कुछ कुछ तो पढ़ने भी नहीं देते हैं, कहते पढ़ के क्या करेगी, तुझे घर पे जाके करना तो रोटी सब्जी ही है, कौन सा तुझे जाके मील खोदनी है, मील खोलनी है। तो वो उनको मतलब वो एक उड़ान भरने का मौका देते नहीं है। बट मेरे पापा की वो सोच नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा बोलते थे कि बेटा जो तुझे अच्छा लगे वो कर। क्योंकि मेरे पापा मुझे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि सोनम कुछ भी करेगी मगर गलत कदम कभी नहीं उठाएगी, गलत जगह नहीं जाएगी, गलत काम नहीं करेगी। तो मुझे मेरे पापा का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था, तो मेरे पापा ने कभी मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। जो उन पे बन पड़ा उन्होंने किया मेरे लिए, जो उनसे हो आपके सका। बेबी को कौन संभालता है घर में? मेरे बेबी को तो मेरी याद ही नहीं आती कि उसकी कोई मम्मी भी है। क्योंकि उसकी अम्मा और उसके चाचू, उसकी बुआ उसको इतना प्यार करते हैं कि वो मैं बोलूँगी ना बाबू मेरे से बात कर लो, कॉल करूँगी, तो बात ही नहीं करेगा, जस्ट बोलेगा मैं मेरे पापा के साथ खेल रहा हूँ, अम्मा के साथ खेल रहा हूँ। और मुझे लगता है मैंने इसको पैदा किया है, मेरी ही औलाद है या कभी कभी सोच भी आता है। तो बोले बताओ कैसे कैसे बच्चे। बट हाँ होता है ना कि जो हमको ज़्यादा बच्चों को प्यार चाहिए, वो प्यार के भूखे होते हैं। तो मेरी फैमिली मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार, उनका हक है, वो मतलब बोलती है ना अम्मा थोड़ा डांट देती हैं, मारती हैं, मगर मेरी मम्मी जो उसकी जो अम्मा है मुझे डांट देंगी, मार देंगी, बट उससे कुछ मत बोलो, जस्ट बस उसको कुछ नहीं, प्यार दो बस, प्यार प्यार। वो एक ही है ना घर में छोटा सा, उसको प्यार दो बस, खाली उसको नहीं मारो। तो इसलिए उसको मेरी याद ही नहीं आती। कितने ऑडिशन अब तक दिए हैं आपने? मैंने बहुत ऑडिशन दिए, बहुतों में रिजेक्ट भी हुई, और फिर मेरे मन में एकदम से कभी कभी ख्याल आता था कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरी बस की बात नहीं है। सब ने जो भी बोला, जजमेंट दिया, मुझे मजाक उड़ाया, सब सही था। फिर अकेले में जाकर जब मैं बैठती थी कि यार मुझे वो लाइफस्टाइल चाहिए, एक नाम चाहिए, अगर वो चाहिए तो मुझे सब इग्नोर करना पड़ेगा। स्ट्रगल सब अपनी लाइफ में करते हैं, मगर मेरा कुछ ज़्यादा ही था। इधर जाना, सुबह से खाना नहीं खाना, सुबह के घर से निकलो, एक दिन हो गया, उधर से ऐसे थक के आते थे तो खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं रहती थी। तो सुबह का इंसान खाना खा के नहीं निकल रहा है, शाम को भी नहीं खा रहा है, सो रहा है, फिर वो फिर सुबह ऑडिशन के लिए फिर निकल रहा है। बस एक बोलते हैं ना कि मुंबई वालों को चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, बट मैंने तो चाय से ही गुजारा किया है कि चाय पियो और भूख मारो। मगर वो मेरी मेहनत रंग लाई। मेरे जो महादेव हैं मैं उनको बहुत मानती हूँ, महाकाल को। तो जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी थक रही हूँ, हार रही हूँ, तो एकदम से जस्ट ऐसे हाथ पकड़ के खींचते थे कि पर मेरे पास मुसीबत आई ही नहीं है। उन्होंने मतलब कैसे एक पिता की तरह मेरे सर पे अपना हाथ रखा। मैं महाकाल को बहुत मानती हूँ और उन्होंने मुझे मेरा बहुत साथ दिया है। आपके और क्या क्या सपने हैं? अभी बस देखो घर गाड़ी ये तो आपने बता दिया है, हाँ। इसके अलावा एक होता है ना कि भाई अब मुझे और यहाँ तक जाना है, यहाँ से और आगे और आगे। और आगे बस खाली ये था कि हाँ मेरा नाम तो हो ही, मेरी फैमिली भी, मेरी मतलब फैमिली सारी मुंबई में शिफ्ट हो जाए। जस्ट अभी शिफ्ट नहीं हुई है, आधी उधर है आधी उधर है, क्योंकि अभी थोड़ा वो फेम नहीं मिला है मुझे। बट गाइज आप लोग मुझे सपोर्ट करें कि मुझे वो फेम मिले, तो मैं मेरी फैमिली को अपने पास रख सकूं। जस्ट मेरा बच्चा भी अभी मुझसे दूर है, तो जस्ट मैं अपनी मेरी फैमिली को पूरी को अपने साथ रख सकूं, मेरी फैमिली मेरे साथ रहे, हम इधर घूमने जाएं, उधर घूमने जाएं। बस घूमने की इच्छा है अभी मुझे, मेरे हस्बैंड के साथ में, बच्चों के साथ में। घर में
सबको आप हंसाते हो? हाँ, मेरा स्माइली फेस है। मैं ना 24 घंटे ऐसे हँसती रहती हूँ, तो मेरी मम्मी पूछती है, जो मेरी सास है, कि सोनम तू जहाँ पे मतलब काम करती है तो उधर भी मतलब ऐसी हँसती रहती है क्या? मैंने कहा नहीं, उधर नेचर ऐसे अलग है। तो बोलते हैं नहीं, मुझे तो नहीं लगता, जस्ट ऐसे काम करेगी तो तेरा काम कैसे चलेगा? मैंने कहा नहीं, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों अलग है। आप हो, फैमिली है, उसमें मैं चिल करते हैं, हँसाते हैं, हँसते हैं, मजाक। तो मैं मेरी फैमिली में फ्रैंक तरीके से रहती हूँ, एकदम अच्छे तरीके। कभी मेरे को खाना बनाने का मन नहीं करता है तो मेरे देवर खाना बनाते हैं कि लो भाभी आप खाओ खाना। तो मुझे कभी कभी खाना नहीं बनाना पड़ता। मम्मी, नंद बहुत सपोर्ट करती है। मैं ऐसे तबीयत ख़राब हो जाए तो बहुत की सास होती है, किट करती है, खाना नहीं बनाती। बट मुझे बेड से नहीं उठने देते हैं वो लोग, कि बीमार है आराम कर, मतलब काम तो तेरा पूरी ज़िंदगी का है, लाइफ का है, करना ही है तुझे। तो अभी बीमार है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। क्या आपके हस्बैंड ने आपके लिए कभी खाना बनाया है? उनको बनाना नहीं आता खाना। आपके पैर हाथ दबाए हैं? हाँ, पैर हाथ तो दबाए हैं मेरे। मेरी बहुत ज़्यादा जस्ट तबीयत ख़राब थी, मेरे सर में बहुत दर्द था, तो पूरी रात जग के उन्होंने जब मेरे पैर दबाए, सर दबाए, कि मैंने बोला कि आप सो जाओ, आपको शूट पे, जस्ट वो शूट से आए हो तो पूरी नाइट, मतलब उस पहली रात भी नहीं सोते, और जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी उस दिन भी नहीं सोए। तो मुझे थोड़ा फील भी हुआ कि मतलब कितना अच्छा बंदा मतलब नसीब से मिलता है, और जो कि मेरे नसीब अच्छे हैं जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। और खाना भी बनाते हो आपके लिए? हाँ, एक दिन मैगी बनाई थी उन्होंने मेरे लिए, उनको आता नहीं है खाना बनाना। और चाय बनाई थी तो ऐसी बना दी, उसमें सारी चाय पत्ती डाल दी, बहुत कड़वी चाय बनाई थी, मगर उसमें वो उन्होंने इतने प्यार से बनाई थी, वो भी मैंने अच्छे से पी थी कि हाँ बहुत अच्छी चाय बनाई है आपने। कितने कॉमेडी हो? मैं बहुत ज़्यादा कॉमेडी हूँ। कॉमेडी सीन क्रिएट करने में, घर वालों को खुश रखने में और क्या क्या करते हो आप? मैं जस्ट अगर मेरे हस्बैंड सो रहे होंगे तो उनको छेड़ने में बहुत मज़े आते हैं। क्या करते हो? उनके कान में कुछ डाल देते हो? नहीं, कान में नहीं, वो है ना सब मुंह खोल के सोते हैं। मुंह खोल के सोते हैं, तो आप क्या डाल देते हो? मैं जाऊंगी किचन में, कभी कभी पानी की बोतल ले आना और उनके मुंह में पानी डाल देना, कभी मेडिसिन का पत्ता उनके मुंह में डाल देना। तो ऐसे ड्रामा मैं क्रिएट करती रहती हूँ उनके साथ में। तो वो क्या बोलते हैं, सोने दो मुझे? नहीं, कुछ नहीं बोलते, एकदम से जग जाएंगे, देखेंगे क्या हुआ, और मैं उनके फोटो क्लिक कर लेती हूँ, फिर देखते जस्ट मुंह में किसने क्या डाल दिया, फिर सो जाएंगे। गांव में मतलब जब आप रहते थे तो कितने शरारती थे? आपके बचपन का कुछ यादें बताइए। नहीं, मेरा बचपन शरारती वाला नहीं था। मेरा बचपन मतलब भगवान किसी को ना दे मेरे जैसा बचपन, तो मतलब बहुत ज़िम्मेदार थी मैंने मेरा बचपन, बोलते ना कि बच्चे एक बचपन इंजॉय करते हैं, शायद वो मैंने कभी इंजॉय किया ही नहीं मेरा बचपन, तो मेरा बचपन तो मुझसे छिन गया। मैंने मेरा बचपन कभी इंजॉय नहीं किया। उसको लेकर के तो मतलब मैं यही सोचती हूँ बस, खाली मेरे बच्चे का कभी बचपन ना छिने, और वो उस पल को जिए, एक एक पल उसके लिए यादगार रहे, बस खाली यही है कि हाँ मैं उस चीज़ को नहीं जी पाई। मम्मी भी नहीं थी, कभी माँ का प्यार भी नहीं मिला। यहाँ मुंबई में आप कहाँ रहते हो? मैं मुंबई में विरार में रहती हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप मतलब ट्रेवल जब ऑडिशंस वगैरह होते हैं तो विरार से ट्रेवल करते हो? हाँ, मैं विरार से ट्रैवल करती हूँ, कभी कभी अंधेरी होते हैं, गोरेगांव होते हैं, और बहुत मलाड, और फिर मीटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, फिर उसमें भी क्या होता है कि सिलेक्ट होंगे भी या नहीं, बस अगर उनको सिलेक्ट नहीं करना होता तो क्या आगे अपडेट करेंगे। और फिर मैंने सोचा कि ऐसे ऑडिशन देने जाते हैं तो पैसे अपने वेस्ट होते हैं, तो मैंने कहा जब पैसे वेस्ट हो रहे तो ट्रैवल का तो मतलब मैं 1 डे 2 डे कर सकती हूँ। तो 1 डे 2 डे से मैंने अपने ट्रैवलिंग का निकालती थी, तो आज बेस्ट मुकाम मुझे मिला कि हाँ मेरी मेहनत ऐसे करके रंग लाई। आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है इस इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं, कोई विरार, कोई नाला सुपारा, तो कोई कहीं, तो कोई कहीं, मतलब स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है। सारे लोग क्या इसमें सक्सेस हो पाते हैं? बस एक चाह होनी चाहिए। एक बात बताओ, मतलब मेहनत किस चीज़ में नहीं है? अगर हम खेती भी करेंगे तो उसमें भी मेहनत है, और उसमें ये भी नहीं है कि अगर हम उसमें सक्सेस ही हों, खेती में अभी बारिश हो गई या कुछ हुआ तो लॉस तो उसमें भी होता है। उम्मीद, बस एक उम्मीद होती है किसान को कि हाँ ये फसल होगी, इसको बेच के इतने पैसे हमको मिलेंगे। अब वो भी उम्मीद जब टूट जाए, बारिश हो जाए, ओले जो पड़ते हैं, वो भी उम्मीद टूट जाए, तो क्या वो किसान सुसाइड कर लेता है क्या?
नहीं, उसकी फिर से उम्मीद टूटती है, उम्मीद बनती है, उम्मीद टूटती है, उम्मीद बनती है। तो वही चीज़ कि चींटी 10 बार चढ़ेगी, 10 बार गिरेगी, 20 बार चढ़ेगी, 20 बार गिरेगी, मगर एक ना एक दिन वो ज़रूर चढ़ेगी। तो वही चीज़ थी मेरे अंदर कि एक दिन होगा, ज़रूर होगा। तो आप कभी आपके दिल में ऐसा आता है कि आपको अंधेरी साइड में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे ऑडिशन, सारी इंडस्ट्री तो इसी तरफ है। हाँ, अगर भगवान ने, महादेव ने चाहा तो ज़रूर अंधेरी में एक मेरा भी फ्लैट होगा। सोनम शर्मा करके सोनम था। गुप्ता या सोनम शर्मा? मैं ना, मेरा मन कर रहा है मैं शर्मा हटा के गुप्ता कर लूँ, तो साला क्रेडिट मुझे, बल्कि क्रेडिट नहीं मिलेगा, साली गालियाँ बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मन तो करता है यार ट्रेंड में आएगा सोनम गुप्ता, अपना सरनेम चेंज कर लूँ मैं। तो मुझे ही धोखेबाज कह के पत्थर वत्थर ना मार दे, कभी कभी डर भी लगता है, इसलिए चेंज नहीं किया। शर्मा ही ठीक है, शर्मीले। आप जो अभी जैसे आपने बोला कि आप हिप हॉप डांस करती हो, हाँ हाँ, तो किस तरह का ये हनी सिंह वाला, हनी जैसे हनी सिंह का रहता है ज़्यादा तो हाँ, रैपर हनी जैसा? सिंह जो है, हाँ, वो ज़्यादातर हाँ, हिप हॉप करते हैं। जैसे कि उन्होंने उसमें किया था जो भूतनाथ मूवी है अमिताभ बच्चन की, हाँ, सर की, हाँ, तो उसमें जो लास्ट वाला गाना था ये करके दिखाओ, वो हिप हॉप वाला ही वर्जन है। तो वही सर से। आपको ऐसा कोई हिप हॉप आता है? हमारे हाँ। दर्शकों को करके दिखा सकते हो मुझसे बोल के? हाँ, बस मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है जो हनी सिंह करके करते दिखाओ। हैं। ये करके दिखाओ, वो वाला अच्छा लगता है मुझे मतलब थोड़ा। ऐसा कोई वर्डिंग भी आती है क्या गाने की, मतलब जैसे वो हिप हॉप खुद से बोलना पड़ता है ना? हाँ, वो बोलना नहीं, रैप 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 नहीं आता मुझे, रैप अच्छा। नहीं आता। हाँ, मगर सब लोग ने कमेंट बहुत किया है तुम सिंगर बन सकती हो, तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है। तुमने कभी गाने का ट्राई किया है? नहीं, ट्राई नहीं किया, वो मैं बाथरूम सिंगर हूँ ना। ट्राई नहीं किया, जस्ट एक्टिंग में ही ट्राई किया है। मेकअप का कितना शौक है आपको? मुझे मेकअप का ज़्यादा शौक नहीं है, मुझे नेचुरल ब्यूटी पे ज़्यादा बिलीव है कि जो सुंदरता मतलब एक उभर के आती है ना नेचुरलता में, वो मेकअप से नहीं आती है इतना। हाँ, हम आर्टिस्ट हैं, शूट कर रहे हैं, उधर मेकअप ठीक है, बट घर पे आप रहो, कहीं ट्रैवल करो तो नॉर्मल रहो, नॉर्मल लुक दिखाओ, उससे ज़्यादा ग्लो आता है। मुझे वो अच्छा लगता है, नॉर्मल ग्लो जो है। कभी घर में ऐसा मन किया है कि यार दरवाजा बंद करते हैं, इधर से बंद करते हैं, उधर कर लो यार आज डांस कर लेते हैं? हाँ, कभी भी कहीं पे भी गाना बजेगा या फिर मैं कहीं जा रही हूँ और उधर एकदम से पैर हिलने लग जाएगा और डांस करने का मैं करने भी लग जाती हूँ। किसी की भी बारात में घुस के डांस करो। मतलब कभी रोड पे डांस किया है? हाँ, मतलब बाराती जाते, बारात वाले जाते हैं, उधर बजते हैं ढोल सॉन्ग जो भी है, और ऐसे बहुत जोर से मन करता है साउंड सुन के, तो मैं जस्ट घुस जाती हूँ। फिर मेरे से पूछते हैं तुम किन की तरफ से हो? तो बोलना मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ, डांस देखो। मैं बोलूँगी कि मैं पहले देखती हूँ कि लड़का है बाराती है तो लड़की, मैं बोल दूँगी मैं लड़की वाले की तरफ से हूँ। तो मतलब आप ऐसे भी डांस कर लेते हो जा जा? हाँ, मुझे डांस का बहुत शौक है, कहीं पे भी गाना बजना चाहिए एकदम से पैर उठते हैं, पता नहीं क्यों, ऑटोमेटिक। इस डांस के अलावा और क्या शौक है आपके? नहीं, बस डांस और एक्टिंग का ही ज़्यादा मुझे शौक है बस, खाली, और किसी की चीज़ का इतना शौक नहीं है। दोस्तों के साथ में एक टाइम स्पेंड करना और उनके साथ फन करना भी मुझे अच्छा लगता है। एक वो कॉलेज लाइफ होती है वो मैंने नहीं जी है, तो मुझे उसको जीने का बड़ा मन करता है कि यार मैं कॉलेज स्टूडेंट होती आज, तो मतलब 10 बार तो बॉयफ्रेंड होते। 10-12 बॉयफ्रेंड चाहिए थे मतलब आपको नहीं, लाइफ? अभी नहीं चाहिए। अब तो जो है मतलब मेरे हस्बैंड ही हैं, उनसे ठीक, वो अच्छे हैं मेरे, मतलब अगर वो नहीं होते और आप कॉलेज में होते कम से कम 10-12? हाँ, शायद सोनम गुप्ता का टैग मुझे मिल ही जाता, वायरल तो हो जाते। दिल तोड़ आशिक बनते हम, दिल तोड़। तो मतलब आपको इतना मतलब एजुकेशन का शौक था जो पूरा हुआ नहीं? हाँ, नहीं हुआ, मेरा एजुकेशन का सपना पूरा नहीं हुआ। तो आपने जो आप जैसे बोल रहे हो आपने 10th किया है, वो कहाँ से, वहीं मथुरा से किया? हाँ, मैंने मथुरा से की थी। मथुरा में? हाँ, कोई मथुरा में रहकर सरकारी वो सरकारी स्कूल हाँ, से? सरकारी स्कूल से किया था। क्योंकि मम्मी थी नहीं, पापा की भी इतनी सैलरी आती नहीं थी, मैं थी, बहन थी, फिर शादी, ये सब, तो इसलिए सरकारी स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, तो बस। सबसे ज्यादा बुरी आदत क्या है आपके अंदर? सबसे ज़्यादा बुरी आदत सबको जो लगती है वो जो मेरी है, आवाज़। मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ और सब बोलते हैं कि तू धीरे बोला कर, धीरे बोला कर, बट नहीं होता है, बहुत लाउडली जाता है, और गुस्से में तो और ज़्यादा पड़ोस वाले के भी घर में चले जाए आवाज़। और सबसे अच्छी बात? सबसे अच्छी बात
सबसे अच्छी बात ये है कि मैं सबको अपने जैसा समझती हूँ। जैसे मेरा दिल है साफ दिल, तो सामने वाला भी ऐसा होगा। मैं बहुत जल्दी इंसान पे भरोसा कर लेती हूँ और कभी कभी मुझे धोखे भी मिले हैं उस चीज़ में। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं मेरा नेचर चेंज कर लूँ, मेरे जैसी दुनिया नहीं है जैसी मैं हूँ। फिर कि नहीं यार, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, फिर से मैं विश्वास कर लेती हूँ, फिर टूट जाता है। तो विश्वास करने की गंदी कभी आदत किसी है। की बुराई सुनी है या आपकी बुराई किसी ने की है? आपने किसी ऐसा होता है ना, औरत बैठ के ये गपचू गपचू बुराई कर रहे हैं, वैसा कोई हिस्सेदार बने हो आप ऐसे टॉपिक पे? नहीं, मैं जैसे ऐसे टॉपिक पर हिस्सेदार तो नहीं बनी, बट हाँ, मुझसे सब अपनी बातें बहुत शेयर करते हैं, क्योंकि उनको एक बिलीव है कि हाँ सोनम हमारी मतलब बात आपको अपना मुझसे सरदार समझ के बातें शेयर करते हैं कि हाँ। मतलब आप उनके राजा हो। हाँ हाँ, मुझसे शेयर फिर करेंगे। आप उस प्रजा के साथ क्या करते हो बातें सुन के? मैं सबकी सुन लेती हूँ और दिल में रखती हूँ, फिर उनका बोलती हूँ कि हाँ यार ऐसे नहीं करना था, उससे बोल दूंगी हाँ उसको ऐसे नहीं करना था, मगर उसकी उससे नहीं, यार सबकी अपने पास रखी। हाँ, एक लड़की को मैंने पूछा था कि अगर तुझे भगवान 3 वरदान देते तो मतलब तू क्या मांगती तो बोलती है, एक आप जैसी आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, और आपकी स्माइल और जो आपका नेचर है, मतलब फ्रेंडली दोस्त, और दोस्त बहुत जल्दी बनाते हो आप। आपका नेचर से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, मेरे भी अब दोस्त होने लगे, मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। मैंने कहा मतलब मांगी भी भगवान से तो मैं मांगी तूने, तो मुझे वो अच्छी लगती है। किस तरह के रोल करना चाहेंगी और किस तरह के नहीं करना चाहेंगी? मैं बोल्ड सीन नहीं करना चाहती, रोमांटिक सीन नहीं करना चाहती। ऐसे होते हैं ना कि सिस्टर हुई या फिर बहू का, वैसे नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट, नॉर्मल सब चलेंगे, बट ज़्यादा बोल्ड होते हैं ना। लेकिन इंडस्ट्री में तो बोल्ड ही चलता है आजकल। हाँ, बोल्ड चलता है, बट बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप बोल्ड ही बनो। मतलब बोल्ड बहुत सारी एक्टर्स हैं जो बोल्ड करती हैं, नॉर्मल भी करती हैं। दीपिका से लेके सब बोल्ड है, सबने बिकनी पहनी है। हाँ, पहनी तो है, बट मैं वो नहीं करना चाहती। तो आप मतलब एक फिर आपको तो फिर धार्मिक रोल मिलेंगे। हाँ, सीरियल चलेंगे मुझे, मैं भाभी बन जाऊंगी। मैं भाभी के लुक में कैसी लगूंगी बताना मुझे, वैसे तो मैं हूँ भाभी फिर भी। कितने एम्बिशियस हो, मतलब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने उतावले हो? बहुत ज़्यादा। जो इंसान सुबह का खा के नहीं निकल रहा है, रात को घर पे पहुंच रहा है लेट नाइट और सो रहा है, फिर भी कुछ नहीं खा रहा है, तो उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो तो कितना पागलपन, कितना जुनून सवार होगा मुझे। जस्ट बच्चे माँ को अपने बच्चे से कितना प्यार होता है, मैं अपने बच्चे से भी दूर हूँ। तो सोचो, जब एक माँ अपने बच्चे को कभी दूर नहीं कर सकती, उससे इतना प्यार करती है, तो मैंने मेरे बच्चे को दूर करके रखा है, तो उस सपने से मुझे कितना प्यार होगा। मैं कितनी पागल, कितनी क्रेजी हूँ उस सपने को लेकर, बहुत जुनून है मेरे अंदर। लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आप छोटे ही रोल क्यों करना चाहेंगी? आपको तो बड़े रोल भी मिल सकते हैं ना। मिल सकते हैं, मगर मेहनत से मुझे आगे बढ़ना है कि जस्ट मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन बहुत रंग लाएगी, और जिस दिन रंग लाएगी उस दिन शायद हम उभर के दिखें कि हाँ कोई है, सोनम शर्मा गुप्ता नहीं। और आपको कभी ऐसे कोई जो टर्की लोग मिल जाते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटर, हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर, गलत सलत ऑफर भी दिए होंगे? हाँ, बहुतों के गलत ऑफर भी आए, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किए। बोलते ना, रोक बाय ठोक उनके मुंह पे बोलने का, सुनाने का। फिल्म इंडस्ट्री ये है कि जितना हम किसी को मतलब ऐसे बोलते हैं ना प्यार से ट्रीट करेंगे, तो वो साले ना सर पे चढ़ के नाचते हैं। तो जो जैसा है उसके लिए वैसा नेचर आप रखो। दिख रहा है कि ये सामने वाले बंदे की नज़र हमारी प्रति ठीक नहीं है, गलत है, ये अच्छा नहीं है, तो उसको, उसके लिए आप स्ट्रिक्ट नेचर रख सकते हो। और जो कैजुअली लगता है कि हाँ नेचर वाइज ठीक है, सपोर्टिंग कर रहा है, नेचर बंदा अच्छा है, तो आप उसको प्यार से ट्रीट कर सकते हो, रिस्पेक्ट दे सकते हो, एंड गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। बस यही कि अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो उनको सुनाओ जो बुरे हैं। मैं वैसे अपने स्कूल में बहुत हिटलर टाइप थी, मतलब कोई सबको लड़का, डांट देते थे? हाँ मतलब कोई लड़का मतलब मेरे से ना एक रबड़ तक नहीं मांगता था। तो मुझे कभी कभी जस्ट जब मैं छोटी थी तो इतना गुस्सा था मेरे अंदर कि मतलब लड़के को बात नहीं करना, लड़के को मतलब पास नहीं आने देना, ऐसे करके। तो वो क्या हुआ कि कोई लड़का भी ऐसे बात करता था तो उसको रूटली बिहेव करना, उसको डांट देना, पीट देना, हाँ मैं ऐसे ही करती थी। तो मेरी मतलब जो दोस्त थी वो थोड़ा डरती थी, कोई भी लड़का उनसे कुछ बोलता है या छेड़ देता कि शर्मा, मैंने कि हाँ कि ये ऐसे ऐसे बोल रहा है, मैंने कि अच्छा आओ, मैं उसको धो देती जाकर के। तो कोई मेरे से रबड़ तक नहीं मांगता था। तो मैं जब बड़ी हुई थोड़ा और मतलब 6th 7th में गई, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ
कि ला सारे लड़के इनसे बोलते हैं, उनसे बोलते हैं, यार मुझसे क्यों नहीं बोलते। फिर मैं सोच रही थी कि मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए नहीं बोलते। तो मैंने एक से शेयर किया तो बोलते कि तू हिटलर वाला रूप अगर रखेगी तो कौन ही तुझसे बात करेगा। फिर कोई बात ही नहीं करता था। फिर मैंने कि चलो ठीक है यार, इट्स ओके, कोई मत करो, मैं अकेली ठीक हूँ। आपको कभी किसी लड़के ने प्रपोज किया था क्या? प्रपोज तो वो मतलब बहुतों ने किया, अब भी करते हैं। अभी भी करते हैं? अभी भी मैं उनको बोलती हूँ मैं मैरिड हूँ, एक बच्चा है, तो बोलते क्या हुआ। एक तो लोकल ट्रेन का किस्सा है। मैं मतलब ऑडिशन देने जा रही थी, तो मैं जस्ट ऐसे बैठी थी सीट पे, मेरे बगल में आके एक बंदा बैठता है, बोलता है कि मतलब मैं चला रही थी, कुछ बोलता नहीं, बट धीरे धीरे नोटिस करता है, जैसे मेरी ऐसा इधर साइड फेस होता है तो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे को ऐसे नोटिस कर रहा है, जज कर रहा है। मैं इग्नोर कर रही, अपना इंस्टाग्राम चला रही, और वो बड़े चुपके से उसने मेरी इंस्टा आईडी अपने फ़ोन में ऐसे ले ली, और उतर के स्टॉप पे बोलता है हेलो हाय। मैंने कि भाई तुम वही हो ना जो अभी मेरे साइड में बैठे थे? कि हाँ मैं वही हूँ, मुझे आप अच्छे लगे। 5 आईडी सर्च करने के ये बाद सही है भाई, रास्ते में ही गले पड़ गए तुरंत। ऐसे ऐसे लोग गले पड़ जाते हैं, बताओ, इंस्टा आईडी चुरा के। ऐसे लोगों से कैसे निपटते हो? कुछ नहीं, प्यार से बोलती हूँ भाई मैं मैरिड हूँ, नहीं मानता है तो एक ऑप्शन है अपने पास, ब्लॉक करो। नंबर किसी को देना नहीं, ब्लॉक कर दो। हाँ, नहीं तो ऑटोमेटिक। हाँ हस्बैंड से मिलवा दो कि ये लो, है ना, दहेज रेडी है पहले से। सही है, उनसे मिलवाना पड़ेगा बहुतों है को। ना? हाँ बट मैं खुद हैंडल कर लेती हूँ, पहले से मेरे को हिटलर टाइप हूँ ना मैं, हाँ। तो ब्लॉक कर देती हूँ। और जो ब्लॉक से भी ना माने, नई नई आईडी भी बना के फिर से मैसेज करना है, फिर गाली देना, और फिर उनका कोई मैसेज नहीं आएगा। अरे भाई ये तो खतरनाक है। हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मुझसे बात करके या मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों या मैं आपको अच्छी लगी हूँ, तो मुझे प्लीज़ ज़रा बताएं कमेंट करके कि हाँ। और हाँ ये ज़रूर बताना कि मैं कौन से लुक में ज़्यादा अच्छी लगूंगी, और मैं मेरा सरनेम चेंज करूँ या नहीं। दोस्तों, ये थी हमारे बीच में सोनम शर्मा। इन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर की, हमसे रूबरू बातें की। इनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगी, और हमारे नियोनिक्स वीआईपी टॉक शो की तरफ से, टीम की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामना है इनके आने वाली लाइफ के लिए, आने वाली लाइफ जर्नी के लिए। इन्हें बहुत सारी फिल्में मिलें, अच्छे अच्छे इनके ड्रीम पूरे हों, हम यही आशा करते हैं, यही दुआ करते हैं। आगे भी हम नए इंटरव्यू पॉडकास्ट आपके लिए इसी तरह की स्टोरियाँ लाते रहेंगे। हमसे बने रहिए, हमें प्यार दीजिए, हमारा प्यार लीजिए। थैंक यू वेरी मच।